हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। कैसी तैयारी चल रही है ओ लेवल एग्जाम की? अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करते हैं। आज की क्लास में स्वागत है। बट स्टार्ट करते हैं ओ लेवल एमसीक्यू की क्लास, जिसमें M3R5 यानी पाइथन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लासों की तरह इनके भी नोट्स बनाने हैं और कोड, कुछ प्रोग्राम्स में कोड है, उन प्रोग्राम को सॉल्व भी करना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होने वाला है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे मैंने कोड यूज किया है, नंपी एरे को यूज किया है और इस एरे को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5 या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या है? 5 सेकेंड का टाइमर है और टाइमर चलने से पहले आंसर दे दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए 3। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लंपी एरे पाइथन में रीसेव फंक्शन का सही सिंटैक्स है। करेक्ट सिंटैक्स ऑफ द रीसेव फंक्शन इन लंपी एरे पाइथन इज रीसेव, रीसेव एरे सेव, रीसेव सेव, रीसेव सेव एरे या ऑल ऑफ दीज। 5 सेकेंड तक का टाइमर चलेगा। ये टिक टिक करके टाइमर चल रहा है और ब्लास्ट होने से पहले आंसर निकालना है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे भी नंपी एरे को यूज किया है। बताइए इसका आंसर क्या निकल रहा है। आपको मैं 5 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इस कोड को सॉल्व करने के लिए, थोड़ा टाइम लेगा ये। अब आप बताइए इसका आंसर क्या है? 21, 22, 20 या नन ऑफ द अबव? क्या आंसर निकलने वाला है? राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नंपी लाइब्रेरी में निहित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट इन नंपाई लाइब्रेरी? नंपाई लाइब्रेरी बताना है। एन डायमेंशन एरे ऑब्जेक्ट, टूल्स फॉर इंटीग्रेटिंग C++ एंड फोर्ट्रा कोड, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसका? नंपाई बताना है। नंपाई लाइब्रेरी में निहित है कौन सा फंक्शन, कौन सा लाइन? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, सारे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गलत कथन को इंगित करें। पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी चीज गलत है? Python is an enhanced interactive Python shell. Matplotlib will enable you to plot graphics. RPy provides a lot scientific routines that work on top NumPy. All of the mentioned. इनमें से कौन सी चीज गलत है वो बताना है। सही नहीं बताना, गलत बतानी। कौन सी लाइन गलत है? ऑप्शन सी लाइन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पाइथन में numpy मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए निम्न में से किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? Which of the following keyword is used to access the numpy module in Python? ऑप्शन फॉर्म, ऑप्शन बी access, ऑप्शन सी import, ऑप्शन डी none of these। फॉर्म, access, import, none of these। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही है पाइथन में numpy मॉड्यूल का उपयोग करने के लिए? दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मेथड नया एरे ऑब्जेक्ट बनाता है जो समान डेटा देखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड क्रिएट अ न्यू एरे ऑब्जेक्ट दैट लुक्स एट द सेम डेटा? व्यू, कॉपी, पेस्ट, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। राइट आंसर बताना है। यहाँ पे एरे से रिलेटेड है। नया ऑब्जेक्ट बन जाता है, किस चीज से बन जाता है नया ऑब्जेक्ट? व्यू से बन जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फंक्शन 1D एरे को कॉलम के रूप में 2D एरे में जोड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन स्टैक्स 1D एरे एज कॉलम्स इनटू अ 2D एरे? रो स्टैक, कॉलम स्टैक, कॉलम स्टैक, कॉम स्टैक, कॉलम स्टैक, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन सही है जो 1D एरे को कॉलम के रूप में और 2D एरे में जोड़ता है? 1D को कॉलम 2 में जोड़ देता है कॉलम के रूप। दैट इज कॉल्ड कॉलम स्टैक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक समान आकृति के साथ एक एरे देता है और दिए गए एरे के रूप में टाइप करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न एन एरे ऑफ वंस विद द सेम शेप एंड टाइप एज गिवन एरे? ऑल अंडरस्कोर लाइक, वन अंडरस्कोर अलाइक, वंस अंडरस्कोर लाइक, नन ऑफ द अबव। थोड़ा बहुत लिखने में ही अंतर है और आपको बताना है राइट आंसर क्या है इसमें से। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंस अंडरस्कोर लाइक।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आर्गुमेंट हमें रिसेप फंक्शन में पास करना आवश्यक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट वी नीड टू पास इन रिसेप फंक्शन, सेप, एरे, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। हम इनमें से कौन सा आर्गुमेंट रिसेप फंक्शन में पास करते हैं, सेप या एरे, के दोनों पास हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों पास हो जाते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नम पाई का अर्थ क्या है। नम पाई स्टैंड फॉर नंबरिंग पाइथन, नंबर इन पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन, नंबर फॉर पाइथन। पाइथन में नंबर का यूज करना इज कॉल्ड नम पाई। अब वो क्या कहलाता है, नंबरिंग पाइथन, नंबर पाइथन, न्यूमेरिकल पाइथन, नंबर फॉर पाइथन। दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल पाइथन, इसलिए उसे हम नम पाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नम पाई एरे में उपयोग किए जाने वाले जीरोस यानी फंक्शन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीरोस फंक्शन यूज्ड इन numpy array is to make a matrix with all diagonal elements 0, to make a matrix with the first row 0, to make a matrix with all elements 0, none of the above। सभी डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर देगा, पहली रो को जीरो करेगा या सारे एलिमेंट को जीरो करेगा, क्या करेगा, ये सिर्फ एलिमेंट को जीरो करेगा। जितने भी एलिमेंट हम यूज करेंगे मैट्रिक्स में उन सब एलिमेंट को जीरो कर देता है। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है, इस कोड का बताना है आपका आउटपुट क्या निकलने वाला है। राइट आंसर 2,3, 3,1, 1,3, नन ऑफ दीज। इसका आउटपुट क्या है इस कोड का, फटाक से देखिए और आंसर दीजिए। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1,3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कोड कुछ लिखे हुए हैं, एरेज हैं यहाँ पे भी। इस एरे का आउटपुट क्या है, 1, 3, 9 या 4। फटाक से सॉल्व करिए और बताइए इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। अगर जल्दी जल्दी लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए, कुछ जल्दी सर मैं कर रहा हूँ। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल आंसर दीजिए। आप लोगों के कमेंट कम आते हैं तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी 9 इज द राइट आंसर। अगर लग रहा है जल्दी है या धीमे है, सब कुछ बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इंपोर्ट numpy एज np। यहाँ पे एरे यूज हुआ है numpy का। इस कोड का आउटपुट बताइए, निकालिए कॉपी पेन उठा के फटाक से। इसका आउटपुट क्या है देख लीजिए, फटाक से आउटपुट बताइए। राइट आंसर 7, 11, 10 या 8। 5 सेकंड में निकाल लेंगे, अगर निकाल लेंगे तो बढ़िया है, नहीं निकाल पाएंगे तो कमेंट करिए सर थोड़ा टाइम देके चलिए, तो मैं टाइम दूंगा फिर आपको। राइट आंसर ऑप्शन 11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे फिर से मैंने कोड बनाया हुआ है, इस कोड का आंसर बताना है। क्या प्रिंट करके देगा ये वाला कोड, 6, 24, 0, नन ऑफ दिस। क्या करेगा फटाक से बताना है आपको। इस कोड का आंसर क्या आने वाला है। व्हाट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कोड। ऑप्शन बी इज 24। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं, इनका आउटपुट बताना है। आउटपुट क्या निकलेगा, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8। इस कोड का आउटपुट क्या है। यहाँ पे भी numpy यूज हुआ है, न्यूमेरिकल पाइथन 2, 4, 6, 8। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। फिर से एक कोड है, इस कोड का आउटपुट बताइए। 152, 154, 234, 254। देख लीजिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। क्या निकलने वाला है इसका आंसर बताइए। फटाक से कमेंट करके देखिए, कमेंट करके बताइए क्या आंसर निकल रहा है आपकी कॉपी में, सही है कि नहीं है। राइट आंसर इज 254, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे भी कोड है, इस कोड का आउटपुट बताना है, क्या आउटपुट निकलने वाला है। राइट आंसर 4, 5, 6, 7। क्या आंसर निकल रहा है इनका बताइए। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या है इनका, ऑप्शन सी, यानी 6 आंसर निकलने वाला है इस कोड का। वह निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे भी एक कोड है, इस कोड को सॉल्व करिए फटाक से और बताइए इसका आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 या 0। क्या आंसर आ रहा है इस कोड का, फटाक से कोड का आंसर बताना है। सॉल्व करिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना एग्जाम में आपको आसानी रहेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए 1
है ना। इन सारे कोड को सॉल्व करते रहेंगे, जितनी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे आपको एग्जाम में उतनी आसानी भी रहेगी, है ना। अगले महीने एग्जाम होने वाले हैं शायद आप लोगों के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या है। यहाँ पे कोड दिया हुआ है, उसके आंसर्स दिए हुए हैं, आंसर बताइए क्या है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड 12, 11, 11.0, नन ऑफ दिस। इस कोड का आउटपुट क्या है, राइट आंसर बताना है। आपकी जितनी जल्दी की स्पीड हो जाए ना सॉल्व करने की, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। 11 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कुछ कोड फिर मैंने लिखे हुए हैं, इनका आउटपुट बताना है। क्या आउटपुट है, जितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे उतनी अच्छा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए रहेगा। इंट 32, इंट फ्लोट या नन ऑफ दिस, बताइए इसका आउटपुट क्या है इसका कोड का। क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है लेकिन कुछ ना कुछ तो है ही आंसर इसका। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंट 32। एक्स का डेटा टाइप क्या है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स। अब बताओ एक्स का डेटा टाइप क्या निकलेगा। इंट, एरे, टपल या लिस्ट, क्या है डेटा टाइप। डेटा टाइप अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, और एक्स का डेटा टाइप क्या है। राइट आंसर क्या है, लिस्ट, लिखा भी है ए डॉट टू लिस्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है। व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे भी कोड मैंने लिख दिया है, इसका आंसर बताना है क्या निकल के आ रहा है। 10, 21, 12, 28। व्हाट इज द कोड, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं, कोड का अर्थ बताना है। राइट आंसर क्या है इस कोड का। राइट आंसर है 21, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देख लिया कोड, अब आंसर बताओ। 1, 5, 6, 4, क्या कोड है, क्या इस कोड का आंसर क्या है। फटाक से बताइए इस कोड के लिए आंसर क्या निकलने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 6। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पाइथन में नमपाई एरे में जीरोस फंक्शन का क्या उपयोग है। व्हाट इज द यूज of zeros function in the numpy array in python to make a matrix with all element, to make matrix with all diagonal element, to make a matrix with first row, none of the above। क्या निकल रहा है आंसर, राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या निकलने वाला है, फटाक से। राइट आंसर ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, टू मेक अ मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, इस कोड का आंसर बताना है क्या है। 0, 1, 2, 3, क्या आउटपुट है इस कोड का। कोड देख लीजिए, सॉल्व करके देखिए और फिर आंसर दीजिए। जल्दी लग रही है तो कमेंट बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ये रहा कोड, यहाँ पे इस कोड का आउटपुट क्या है। 0, 1, 2, 3, क्या कोड है। सारे कोड अलग अलग है, ऐसा तो नहीं लग रहा सेम कोड है। आंसर बताओ। 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, क्या है इसका। प्रिंट ए डॉट एंडम, क्या करेगा ये, एक निकाल के दे दिया इसने। इतनी जल्दी तो हम भी सॉल्व कर लेते हैं। इस कोड का आउटपुट क्या है, यहाँ पे भी कोड है, इस कोड का आउटपुट निकाल के देना है आपको पाइथन में। 0, 1, 2, 5, 1, 5, 2, 2, 3, 4, 1, 3, 2, क्या निकलने वाला है इसका आउटपुट, बताइए फटाक से, जब तक टाइमर चल रहा है। टाइमर के आउटपुट आने से पहले मिल गया तो अपने आप को शाबाशी दे देना। दैट इज कॉल्ड 132, शाबाशी मिली या नहीं मिली, है ना। अगला कोड देखते हैं, और कोड का आंसर आने से पहले अगर कोड निकाल के दे दिया तो ऑनेस्टली अपने आप को ईमानदारी से वो दे देना। नमपाई एरे के डेटा टाइप को ढूंढने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ नमपाई एरे। टाइप एरे, डेटा डी टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप एरे, नमपाई टाइप। किसी नमपाई एरे के डेटा टाइप का पता लगाना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। नमपाई एरे का डेटा टाइप कैसे पता निकलता है, दैट इज डी टाइप से हम डेटा टाइप निकाल लेते हैं। निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे कोड मैंने लिख दिया, ओके। अब आपके पास इतना ही टाइम है जितनी देर में ये टाइमर फिनिश होगा। अगर आपने टाइमर पूरा आने से पहले आंसर दे दिया तो समझ लेना कि यू आर गुड, आप ठीक हैं, अच्छे हैं, अपने आप को मेरी तरफ से 2 बार पीठ ठोकते हैं आपकी, है ना। आंसर है 6, 10, 0, नन ऑफ दिस। फटाक से आंसर देना है, टाइमर स्टार्ट है। निकाल के देखिए, अगर आपने दे लिया तो समझ लेना कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो गई है, और लेट हो रहे हैं दैट मीन्स प्रैक्टिस। राइट आंसर ऑप्शन ए, 6। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा। फिर से प्रैक्टिस करिए, अगर आप धीमे पड़ गए हैं तो इस कोड का आंसर निकालिए। कोड अच्छी तरीके से देख लीजिए, मैं भी आपके साथ साथ लिख ले रहा हूँ। मैंने लिख लिया है,
ठीक है, डी टाइप निकालना है, इसका डेटा टाइप निकालना है। इन 32 फ्लोट 64 फ्लोट नन, इसका डेटा टाइप कौन सा डेटा टाइप है? इन 32 होगा, फ्लोट 64 होगा, या फ्लोट होगा खाली? किस प्रकार का डेटा टाइप है इसका? फ्लोट 64। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? ओके, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या है मिनिमम वैल्यू? 2 1 1 1 या 3? ओके, मुझे आंसर मिल गया इसका। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बतानी है शायद। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। 11 2 3 में मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, थोड़ा बहुत तो पाइथन मुझे भी आता है। numpy एरे के एट्रीब्यूट क्या है? व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ numpy एरे? सेव, डी टाइप, एंडेम, ऑब्जेक्ट टाइप, लिस्ट, ऑब्जेक्ट, नॉन, वेक्टराइजेशन, यूनिकोड एंड सेव। numpy एरे के एट्रीब्यूट क्या है? एरे के एट्रीब्यूट पढ़े थे, है ना? तो बताने हैं क्या एट्रीब्यूट यूज करे जाते हैं? सेव, डी टाइप और एंडेम। और भी है लेकिन ये इस लिस्ट में तो यही तीन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड के लिए आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे कुछ कोड दिए हुए हैं और इनमें से ए सेप, ओके, सेप एट्रीब्यूट यूज हुआ है। 2 3 3 3 1 1 क्या निकल के आ रहा है ये बताना है ना? क्या निकल के आएगा? 3 3 निकल के आया। कैसे निकल के आया मुझे आइडिया नहीं है, इतना नहीं आता है मुझे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से एक कोड है, इस कोड का आउटपुट बताइए। numpy यूज किया है मैंने और यहाँ पे एंडेम यूज किया है, इसका एट्रीब्यूट है एंडेम। और क्या आउटपुट आने वाला है? 1 2 3 या 0? एंडेम क्या करता है ना? एंडेम से क्या निकलता है वही इसका आंसर होगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी 2 आउटपुट निकलेगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग कोड? पर्पस पूछा है, उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? टू कन्वर्ट जेड टू एरे, कन्वर्ट जेड टू लिस्ट, बोथ ऑफ अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1 2 3 है, y इज इक्वल टू एनपी एरे, एरे को डाल दिया y में। तो ये क्या कर रहा है? z, ये z को एरे में कन्वर्ट कर रहा है, कर रहा ना, एरे बना दिया इसने z को। संख्याओं का क्रम बनाने के लिए numpy रेंज के समरूप एक फंक्शन प्रदान करता है जो सूचियों की बजाय एरे रिटर्न करता है। टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, numpy provides a function that is analog to range that return array instead of list. Option A, arrange, is space, align, all of above. राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बताना है सही आंसर क्या निकलने, अरेंज निकलने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंपोर्ट numpy एज num इक्वल टू अरे, यहाँ पे भी सेव का है। 2 3 3 2 1 1 नन ऑफ दिस, क्या निकल के आएगा इसका? ये सेव में क्या निकल के आएगा? ओके, मेरा अगर गैस सही है तो सही आंसर है। ओके, सही निकला मेरा आंसर। निम्न में से कौन सा कथन फंक्शन को आमंत्रित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन्वोक द फंक्शन? फंक्शन हेडर, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कॉल, नन ऑफ दिस। क्या फंक्शन सही है? राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज फंक्शन कॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइल के संपूर्ण कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए मेथड का उपयोग किया जाता है। मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल इज रीड लाइन्स, रीड बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा फंक्शन यूज करते हैं एंटायर कंटेंट को देखने के लिए, दिखाने के लिए? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए एक फाइल सी के अंदर गोल ज्ञान डॉट टी खोलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? टू ओपन अ फाइल इन सी के अंदर गोल ज्ञान डॉट टी फॉर रीडिंग बी यूज इन फाइल इज इक्वल टू ओपन, इन फाइल इज इक्वल टू ओपन सी डॉट और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। हम क्या लिखेंगे इसको खोलने के लिए, पढ़ने के खोलने के लिए? इसलिए आर यूज हुआ इसका एट्रीब्यूट में, आर माने रीड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी फाइल को बंद करने के सही तरीके को पहचानने के लिए निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू आइडेंटिफाई द राइट वे टू क्लोज अ फाइल? क्लोज, फाइल डॉट क्लोज, नन ऑफ द अबव। इनमें से तरीका बताओ कौन सा तरीका सही है? किसी फाइल को बंद करना है तो हम क्या लिखेंगे?
कौन सा सिंटेक्स सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फाइल डॉट क्लोज पैरेंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फाइल की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल? क्लोज्ड, सॉफ्ट स्पेस, रीनेम, नन ऑफ द अबव। फाइल की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं होती है? क्लोज्ड, सॉफ्ट स्पेस, रीनेम। क्या नहीं कर सकते हो फाइल के साथ? रीनेम विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मोड बाइनरी डेटा को संदर्भित करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मोड विल रेफर टू बाइनरी डेटा? आर, डब्ल्यू, प्लस या बी? इनमें से कौन बाइनरी डेटा को संदर्भित करता है? बाइनरी अगर हमें कोई डेटा को बताना है तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं तो बाइनरी मान लिया जाता है। सिंपल बाइनरी के लिए हम बी लिखते हैं, वो भी स्मॉल वाली, कैपिटल बिट के लिए लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रिमूव फाइल का वर्तमान सिंटेक्स क्या है? व्हाट इज द करंट सिंटेक्स ऑफ रिमूव फाइल? रिमूव फाइल अंडरस्कोर नेम, रिमूव फाइल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर करंट फाइल, तमाम चीजें लिखी हैं। कौन सा सिंटेक्स सही है? रिमूव यूज करेंगे, उसके साथ क्या यूज करेंगे? फाइल का वर्तमान सिंटेक्स लिखने के लिए रिमूव फाइल अंडरस्कोर नेम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पिकलिंग क्या है? पिकलिंग, व्हाट इज द पिकलिंग? It is used to object serialization. It is used to object deserialization. None of the mentioned, all of the mentioned. दो में से कौन सा सही है? दोनों सही है या एक भी सही नहीं है? पिकलिंग क्या होता है? It is used for object serialization. किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन करने के लिए हम पिकलिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन मोड आर्गुमेंट का उपयोग करके ट्रेन कैट करने के लिए उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोड आर्गुमेंट आर यूज टू ट्रंकेट? ए, एफ, डब्ल्यू या टी? सरल चीजें हैं यार, ट्रंकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रेन के ट्रंकेट है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डब्ल्यू यूज करते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फाइल डैश राइट लाइन्स का सही सिंटेक्स क्या है? करेक्ट सिंटेक्स फॉर द फाइल डॉट राइट लाइन्स इज, यहाँ पे चार यहाँ पे दिए हुए हैं आपको चार ऑप्शन, तीनों में से आपको आंसर बताना है। सही लिखने का तरीका क्या है? फाइल डॉट राइट लाइन्स, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, सीक्वेंस। क्या आंसर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे आज के पाइथन के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, आप लोगों के लिए यूजफुल रह रहे होंगे और आप लोग नोट जरूर बना रहे होंगे, ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना रहे हैं तो आपका नुकसान है। बनाइए, बार बार देखिए, मैच करिए, आंसर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, कोई समस्या है। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।